क्रोटोन टिग्लम, जिसे हिंदी में जमाल गोटा या फिर नेपाला कहा जाता है। जो क्रोटोन टिग्लम होता है, इसके सीड टॉक्सिक होते हैं, इसके ऑयल भी टॉक्सिक होते हैं और इसके पॉइजनिंग होती है। तो क्रोटोन के सीड में क्या कंटेन करता है? क्रोटोन के सीड में नाम ही दिख रहा है क्रोटोन, तो इसमें क्रोटीन होता है और क्रोटोनोसाइड होता है। क्रोटीन और क्रोटोनोसाइड, जो क्रोटीन होता है वह एक टॉक्सएल्बुमिन है। टॉक्सएल्बुमिन बेटॉक्सिक प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी का एग्लूटिनेशन करवाते हैं, साथ ही साथ उसका हीमोलाइसिस करवाते हैं आरबीसी का, और साथ ही साथ ये एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। तो ये जो टॉक्सएल्बुमिन होते हैं वे इरिटेशन और इन्फ्लामेशन करने का काम करते हैं। तो सीड में ये टॉक्सएल्बुमिन है क्रोटीन। अब होता है क्रोटोनोसाइड, जो कि एक ग्लाइकोसाइड होता है। अब ऑयल की बात की जाए, जो ऑयल होते हैं उसमें कोई भी टॉक्सएल्बुमिन नहीं होता है, पर हाँ वहाँ पर एक पावरफुल बेसिकेटिंग रेजिन होता है जो कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन कराता है। नाम ही दिख रहा है पावरफुल बेसिकेटिंग एजेंट, तो ये ब्लिस्टर बनवाएगा। पावरफुल बेसिकेटिंग रेजिन ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन करता है। ये बेसिकेटिंग रेजिन किससे बना हुआ होता है? ये कंपोज्ड बना हुआ होता है डिफरेंट फैटी एसिड, जैसे कि क्रोटोनोलिक एसिड, मिथाइल क्रोटोनिक एसिड और अदर फैटी एसिड से ये बना होता है। तो ऑयल क्या क्या कंटेन करता है, सीड क्या कंटेन करता है, हमने देखा। अब बात की जाए जो सीड होता है उसमें कोई भी, ये सीड जो है इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है, जबकि जो ऑयल होता है ऑयल की अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो अब इसकी जो क्रोटन टिग्लम जमाल गोटा की पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं? जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, हॉट बर्निंग पेन, जैसे जल गया है, तो वो माउथ में होगा, और स्टोमक, माउथ टू स्टोमक बर्निंग पेन होता है, हॉट बर्निंग पेन, सलाइवेशन, इरिटेशन होता हैगा। ये जो होता है एक क्रोटोन टिग्लम एक ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन होता है, जो कि क्या करेगा, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन करता है, तो सलाइवेशन बढ़ जाता है और वोमिटिंग होगी, पर्जिंग, पर्जिंग भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आगे आ जाएगा वर्टिगो, जो कि क्या साइन सिम्टम में है। आगे आ जाएगा वर्टिगो, वर्टिगो हो सकता है, चक्कर आएंगे, कोलैप्स और डेथ हो सकती है। अब यदि इसके जो अब ऑयल है, नाम ही बता रहा है ऑयल में पावरफुल बेसिकेटिंग रेजिन है, तो नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या फॉर्म होंगे, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। तो ऑयल को यदि अप्लाई करोगे स्किन पे तो बर्निंग होगी, इसमें भी बर्निंग हो रही थी, इरिटेशन हो रहा था, बर्निंग होगी, रेडनेस होगी और बेसिकेशन होगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। अब इसका फेटल डोज कितना है? 4 to 5 सीड की बात की जाए तो 4 to 5 सीड। ऑयल की बात की जाए तो ओनली 1 to 2 ऑयल जो होता है वो फेटल डोज होता है। फेटल पीरियड की बात की जाए तो 6 आवर से लेके 3 डेज इसका फेटल पीरियड होता है। अब बात की जाए हमारा पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगा, तो ये इन्फ्लामेशन करवाता है, इरिटेशन कराता है, इरोजन करवा देगा, जो इरोजन करवा देगा। तो इन्फ्लामेशन होगा, इरोजन होगा, कहाँ का, स्टोमक का, इंटेस्टाइन का, अपनी जीआईटी का इन्फ्लामेशन, इरोजन होता है। और जो स्टोमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, इंटरनल ऑर्गन, सब जगह हमें क्या दिखेगा, कंजेशन मिलेगा, कंजेशन मिलता है, इन्फ्लामेशन मिलता है। अब बात आएगी ये पोस्टमार्टम अपीयरेंस होगा। अब सर्कमस्टेंसेस ऑफ पॉइजनिंग, कहाँ कहाँ पॉइजनिंग देखी जाती है क्रोटोन टिग्लम की, तो मोस्टली एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती हैगी, क्योंकि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग वहाँ हो सकती है यदि कोई क्रोटोन टिग्लम के जो ऑयल है उसको सोलो कर ले, मिस्टेकन सोलो कर ले। आगे यदि कोई परगेटिव की तरह उसका लार्ज डोज यूज करेगा तो परगेटिव की तरह। आगे आ जाएगा यदि सीड को ईट कर लिया हैगा, आगे आ जाएगा यदि उसकी डस्ट को इनहेल करेगा, तो हमने पढ़ा है मोर कॉमन हमने देखा है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, सुसाइडल और होमिसाइडल रेयर होती है। तो या तो उसके क्रोटोन ऑयल को मिस्टेक से सोलो कर लिया, लार्ज डोज परगेटिव सीड को खा लिया है, या फिर इनहेल कर लिया डस्ट को। अब बात की जाएगी उसके रूट और ऑयल को टेकन इंटरनली सम टाइम फॉर अबॉर्टिफिशिएंट।
तो अबॉर्टिफिशिएंट की तरह यूज़ किया जाता है अबॉर्शन के लिए। आगे आ जाएगा ऑयल यूज फॉर एरो पॉइजन, जानवर या शिकार करने के लिए एरो पॉइजन की तरह भी इसका ऑयल का यूज़ किया जाता है। अब ट्रीटमेंट, हमें स्टोमक बॉस गैस्ट्रिक लवेज किया जाता है, डिमल्सेंट ड्रिंक दी जाती है। डिमल्सेंट ड्रिंक जो होती है, जो गट होती है उस पर एक लेयर बना देती है। कहीं भी अगर अपन देखेंगे डिमल्सन का यही काम होता है कि वे एक म्यूकस लेयर बना देती है, जिससे जो इरिटेशन के जो इम्पल्स जा रहे होते हैं वो इम्पल्स को जाना बंद कर देते हैं, जो लेयर की वजह से इरिटेशन नहीं होता है। आगे जाएगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे इसमें अगर पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये हमने कंप्लीट करा क्रोटोन्टिग्लम जमालगोटा, जिसे नेपाला कहा जाता है। थैंक यू।